नमस्कार साथियों, सोया संवाद में हम आज बात करेंगे संस्थान के जो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। और आज के चर्चा का उद्देश्य यही है कि पिछले कुछ एक सप्ताह से हम ऐसे मौसम देख रहे हैं कि रोज़ हल्की फुल्की फुहार होती जा रही है, तापक्रम कम है, धूप नहीं निकल रही है। तो ऐसे स्थिति में बीमारियों का क्या प्रकोप देखा जा रहा है, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात कि अगर ये मौसम अगर रुक जाए तो रोगों का परिदृश्य हमारे फसल पे क्या हो सकता है, कौन से रोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसके लिए कि हम किसानों को सतर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, केवल वही है कि अभी जो इस प्रकार का जो मौसम चल रहा है उसमें क्या क्या रोग देखे जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। सर, जैसा कि देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे मौसम में होता क्या है कि जो नमी है ज़्यादा हो जाती है वातावरण में भी और मिट्टी में भी। तो ऐसे कंडीशन में जो 2-3 बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती हैं, जिसमें एक है राइजोक्टोनिया रूट रॉट। तो उसमें जो नवजात पौधे रहते हैं वो सड़ जाते हैं। और जो एक और बीमारी आती है वो कॉलर रॉट। हाँ, तो उसमें क्या है कि सफ़ेद कलर का फफूंद आपको दिखेगा, जो जड़ है, जड़ से ऊपर का भाग। और प्रारंभिक अवस्था में अधिकतर ये हाँ बिल्कुल सर, उसमें छोटे छोटे स्क्लेरोसिया भी उसमें बन जाते हैं। तो ये दोनों बीमारी जो प्रमुख है अभी हमें देखने को मिल रही है खेत में। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पौधा निकालते हैं, ये देख सकते हैं कि ये राइजोक्टोनिया रूट रॉट है। और इसमें क्या होता है कि जो जड़ है ये पूरा ब्राउन हो गया है। इसको अगर इसको निकालेंगे, जो इसका ऊपरी सतह है इसको निकालेंगे तो आराम से इसको छील सकते हैं। इस तरह का आप देख सकते हैं, जिसका बाहरी आवरण है स्किन निकल जाती है। तो ये रूट रॉट है। हाँ, साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि जो फफूंद है, उजले कलर का फफूंद है, इसमें बनना शुरू हो गया है। तो ये कॉलर रॉट की बीमारी है। तो ये जो दोनों बीमारी है प्रमुख है जो आती है नवजात पौधे में। और अभी चूंकि वातावरण में भी नमी ज़्यादा है, तो जो एक बीमारी है एंथ्रेक्नोज या पॉट ब्लाइट, तो वो बहुत ही मतलब ज़्यादा फैलती है जब नमी ज़्यादा रहती है मौसम में। और चूंकि अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो भी रही है, तो जब भी बारिश रुकेगी तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी है वो फैलना शुरू करेगी। अच्छा, ये मौसम जैसे अगर रुक जाए तो तो ये 3 बीमारियां हैं मुख्यतः जो मतलब अभी परेशान करेंगी हमें। और इनसे बचने के लिए सबसे जो सही उपाय भी ये है कि आपके खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लगता है तो पानी निकासी की व्यवस्था करें, क्योंकि होता क्या है सोयाबीन में अगर 24 घंटे भराव नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर 1 से 2 दिन में पानी लग जाता है तो जो पौधे गलने लग जाते हैं और बहुत ही मतलब बीमारियाँ आती है उसमें। तो ये पहला काम करना है। दूसरा ये है कि जैसे ऐसा नहीं कि बीमारी आने के बाद हम स्प्रे करें, क्योंकि हमें पता है कि मौसम ऐसा है आगे जो बीमारी आएगी एंथ्रेक्नोज या पॉट ब्लाइट, तो उसके लिए हम एक प्रोफिलेक्टिक स्प्रे अभी से हम एक कर देंगे 35 दिनों पे, सुरक्षात्मक एक छिड़काव। बिल्कुल सर। तो उसमें 2-3 दवाइयाँ हैं, उसमें से आप किसी भी दवाई का चुनाव कर सकते हैं। जैसे टैब्यूकोनाजोल है, टैब्यूकोनाजोल 25.9% EC है, उसको आप ले सकते हैं 625 ml प्रति हेक्टेयर। फिर एक और दवाई आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के नाम से, तो उसको भी आप ले सकते हैं 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। या एक और दवाई आती है टैब्यूकोनाजोल प्लस सल्फर कॉम्बिनेशन में है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी दवाई है सुरक्षात्मक तौर पे एक स्प्रे कर दें, ताकि आगे जो आने वाली बीमारी है तो उससे रोकथाम की जा सकते, उसको ना पनपने दें। तो ये मुख्यतः 3 बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं। इस समय पे होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और एक बीमारी आपने यहाँ पे बताई कि अभी चल रही है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की अभी जो ये फसल हम यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे कितने दिन की हो गई है? सर, ये लगभग 35 दिन की हो गई है। 35 दिन की। और ये तो आपका जो विभिन्न जेनोटाइप है, जिसमें कि रोगों के लिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो आप चयन कर रहे हैं। जी सर। अभी जो जैसे जो फसल जो आप देख रहे हैं, क्या अभी ये वो भी उचित समय कि जब पीली मोज़ाइक की वायरस जनित बीमारी का भी प्रकोप शुरू हो सकता है? हाँ सर। अगर है तो इसके बारे में भी थोड़े से दर्शकों को हम बता दें। जी सर, होता क्या है कि जो अभी सफ़ेद मक्खी है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जैसे हमारे खेत में अभी तो नहीं है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट सब करके लगाया है, तो सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा प्रकोप नहीं दिख रहा है। लेकिन जब नमी ज़्यादा रहती है तो लगभग 1 महीने पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद मक्खी का जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलता है। तो जो आप अपने खेत में जाएंगे और जो पत्तियाँ हैं उसकी पिछली सतह पर देखेंगे तो जो रस चूसक मक्खी है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी।
तो यही टाइम है कि जब आप स्प्रे करें, जो इंसेक्टिसाइड है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, और जो येलो मोज़ेक की जो बीमारी है तो उसको रोक सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी वायरस से होती है, लेकिन वो जो वायरस फैलता है वाहक से, जो उसका कैरियर है सफ़ेद मक्खी है, तो सफ़ेद मक्खी को मारेंगे तो वायरस जो है आगे नहीं फैलेगा। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। साथियों, आज की जो हमने जो चर्चा की डॉक्टर संजीव कुमार जी से, तो 2-3 बीमारियों के बारे में उन्होंने सतर्क किया है। जो अभी जो रूट रॉट की जो बीमारी चल रही है, राइजोक्टोनिया रूट रॉट या कॉलर रॉट, ये एक थोड़े से है, और साथ में जो अगर ये मौसम रुक जाए तो एंथ्रेक्नोज की बीमारी होने की संभावना हो सकती है। और आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फफूंदनाशकों की सूची जो कि इसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित की गई है। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं एक, और उसका जो प्रति हेक्टर 450 से 500 लीटर पानी के साथ में नैपसेक स्प्रेयर से या पावर स्प्रेयर का उपयोग करते तो 120-125 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे जैसे फसल हमारी आगे के स्टेज पे जाएगी और कोई कीड़ी बीमारी का प्रकोप होता है तो हम आपसे समय समय पे सूचित करते रहेंगे। तब तक आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर संजीव जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।